अब एक सवाल जो काफी देर से मैं सुन रहा था, आप लोग बात कर रहे हैं, आपने बहुत सारे नेताओं से मुलाकात की अन्ना, इस बीच आपका तजुर्बा अब तक महाराष्ट्र का था। शरद पवार के खिलाफ आपने शरद पवार के तमाम करप्शन के मुद्दों को उठाया। पिछले 20-25 दिन से आप लोग अलग अलग नेताओं से मिल रहे हैं, जनता दल से, लेफ्ट पार्टी के नेताओं से, बीजेपी से, चंद्रबाबू नायडू से, सोनिया गांधी से। तो लगा ना कि नेता बड़े घुटे हुए लोग होते हैं, जितना दिखते हैं उतना आसानी से हैंडल नहीं हो रहा होगा। क्या तजुर्बा रहा नेताओं से मुलाकात का आपको? ये तो इनकार नहीं कर सकते। जिस देश को सोने की चिड़िया कहते थे लोग, उस देश पर हिमालय जैसी पहाड़ी बन गई। इसके लिए कई कारण है, लेकिन ये भी कारण है ना, कई लोग ऐसे रहेंगे। हम अपना कर्तव्य को निभाना है, एक भारत का नागरिक समझकर। इस देश में जो करप्शन बढ़ रहा है और हर आदमी को जीना मुश्किल हो रहा है, तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि हम इसमें बदलाव लाने की कोशिश करना है। कितनी लाएगी नहीं लाएगी वो बात अलग है। कर्मण्यवादी का रास्ते महाफल सुखदान। इसलिए हम सभी पक्ष और पार्टी के नेताओं से मिले। हाँ सर, शासन का 1/3 अंग न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका में किस तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार है, तो न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे से बाहर क्यों रखा जा रहा है। और जिस संविधान की प्रक्रिया का हवाला दिया जा रहा है अनुच्छेद 124 में, उसके लिए विशेष प्रावधान है कि उनको हटाया जा सकता है, लेकिन वो बहुत ही पेचीदगी भरी प्रक्रिया है और उसी का लाभ उठाकर उसमें भ्रष्टाचार व्याप्त हो रहा है। तो हमारा यह प्रश्न है कि न्यायपालिका को क्यों बाहर रखा जा रहा है लोकपाल के दायरे से। तो इसमें तो हमारी वही मांग सरकार नहीं मान रही है। आज देखो न्यायपालिका में भी करप्शन बढ़ते जा रहा है। हाँ, कई लोग बहुत अच्छे हैं। आज के जो न्यायाधीश है कपड़िया, इतने प्रामाणिक है, इतने ईमानदार है, लेकिन ऐसे स्थिति में भी कुछ लोग जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं उसमें करप्शन आ रहा है। तो उसको ब्रेक लगाने के लिए लोकपाल सिर्फ जांच करेगा। लोकपाल को पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है, जांच करेगा। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज को अपना रिपोर्ट देगा और ऐसे जज को पनिशमेंट सुप्रीम कोर्ट दे देगा जी, लोकपाल नहीं। सबसे बड़ा सवाल है अब लोगों की जिज्ञासा ये जानने में है कि क्या ये लोकपाल पास हो पाएगा, क्या ये कानून बन पाएगा। 1 महीने पहले जब अन्ना बैठे थे अनशन पर और जिस ढंग से 5 दिन के अंदर सरकार ने कमेटी बनाई, तो एक उम्मीद जग गई कि अब तो हो गया, समझो आधा किला हमने फतह कर लिया। लेकिन इस 1 महीने से जो फिर जिस ढंग से हो रहा है, जो पैतरेबाजी हो रही है, जो सरकार में लोग कर रहे हैं, मंत्री कर रहे हैं, कपिल सिब्बल तमाम, तो कहीं कुछ पेचीदगी लग रहा है आपको कि सरकार कुछ पर्दे के पीछे कुछ साजिशें भी कर रही है भटकाने की, और लगता है कि उसमें कुछ दल और शामिल हो सकते हैं और ये पेच फंस सकता है कहीं। देखिए, ये तो बिल्कुल साफ है कि सरकार की नीयत साफ नहीं है और रास्ता बहुत लंबा है। आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि अप्रैल के महीने में जब सरकार ने जॉइंट कमेटी के गठन की बात की थी तो एक बहुत बड़ी उम्मीद बन गई थी और अन्ना साहब बार बार कहते हैं कि एक तरह से ये धोखा हुआ। उसके बाद जब जॉइंट कमेटी के अंदर जिस तरह का प्रारूप सामने आया है, मैं ये चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि आज जो सरकार ने ये कानून बनाया है, अगर ये पास हो जाए तो इससे एक क्लर्क को भी सजा नहीं दिलवाई जा सकती, इससे एक मक्खी भी नहीं मारी जा सकती। इतना खराब कानून सरकार लेके आई है, तो रास्ता निश्चित तौर से बहुत सरकार के नियत पे बात करेंगे, लेकिन इससे जुड़ा हुआ सवाल ये है बहुत अहम, अरविंद जी और अन्ना साहब, आपसे दोनों से पूछूंगा कि पहले लग रहा था कि सरकार एक पार्टी है, विपक्षी दल आपके साथ है। शुरुआत के दिनों में देखें बीजेपी, तमाम दल, 1-2 नेता आरजेडी के और समाजवादी पार्टी के नेताओं को छोड़ दें तो पूरा देश लग रहा था साथ है, सारी पार्टियां साथ। मुझे लग रहा है पर्दे के पीछे जो खेल हो रहा है उसमें सिर्फ कांग्रेस और यूपीए नहीं है, जयललिता वहां तमिलनाडु में बैठी हैं, अलग अलग जगहों से आवाजें आ रही है और कुछ ऐसा लग रहा है कि ये अलग अलग राजनीतिक दल कुछ पैतरेबाजी कर रहे हैं और भीतर कुछ साझा सहमति बन रही है। एक्चुअली ये सब पता चलेगा, हम शुरू में भी कह रहे थे, बहुत सारी, इसलिए थोड़ा पता चला होगा कि आप बहुत नेताओं से मिल रहे हैं। तब से अभी नहीं, शुरू में भी हम कह रहे थे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अन्ना बहुत अच्छे हैं, अन्ना का आंदोलन बहुत अच्छा है,
लेकिन अन्ना की मांगों के ऊपर कोई बात करने को तैयार नहीं। बिल्कुल, और कई सारे लोगों को मांगे पूरी तरह से पता भी नहीं है, लेकिन नियत की बात हो रही थी। क्योंकि इन्होंने कहा, इसी के साथ ये भी पीएम ने कहा है कि अन्ना के पीछे जो लोग हैं उन पर भी शक है। बिल्कुल, और ये सवाल पूछ ही लेते लगे हाथ, अन्ना सिर्फ फेस है ये कहा जाता है। अभी तक तो हम मान रहे हैं अन्ना है, उनके साथ आप हैं, ये हैं, किरण बेदी हैं, प्रशांत भूषण है, और अब पता नहीं पीएम ने जो इशारा किया अन्ना के पीछे जो लोग हैं उनके इशारे पीएम के जो है उसमें है कि उनके इरादे नेक नहीं है। पता नहीं आप कुछ खुलासा करेंगे आपके पीछे ये तो जनता का दिशा भूल करने का प्रयत्न है।